है, एलिमिनेशन होने वाला है कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? एलिमिनेशन होने वाला है। और एलिमिनेशन कहाँ से होने वाला है? नेट बताओ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, बताओ ये एलिमिनेशन हुआ। तो ये इवन सीबी होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? या हम बोल दें ये एसिडिक एच बनेगा, उससे बेटर है कि अपन ये बोलेंगे ये स्टेबल कार्बोनेट बनना चाहिए। पहली चीज तो ये। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर वन स्टेप रिएक्शन होती तो ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकालते हैं? अब बताओ ये इवन सीबी रिएक्शन जो है ना, ये रेयर रिएक्शन है, बहुत कम एग्जाम्पल है इसके। अब बताओ ये रिएक्शन रेयर क्यों है? इसको जैसे ही हीट करेंगे ये वाला प्रोडक्ट बनता है स्टायरीन। तुम बता सकते हो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये और ये H ये निकल रहे हैं ना दोनों, ये तो हाइड्रोजन और ये N+ जो वाली वैलेंसी, ये दोनों क्या होनी चाहिए हमारी? एक ये लिखो जरा E1CB, इसको बोलते हैं अपन E फॉर एलिमिनेशन। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर और CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। लिखो फटाफट, लिखो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, क्या होने वाला है? एलिमिनेशन होने वाला है कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? एलिमिनेशन होने वाला। और एलिमिनेशन कहाँ से होने वाला है? कॉन्जुगेट बेस से। क्या मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस? हाँ, एसिड जहाँ एक्सप्रेस देगा उसे जो बच गया आयन होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा ना हमारा। जैसे अपना HCl हो गया तो H+ निकला, Cl- कॉन्जुगेट बेस, यही तो किया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कॉन्जुगेट बेस का ना, E1CB का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, तो पहले आप क्या करो, इसमें जैसे इथॉक्साइड डाल के हमने हीट किया, तो बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बेस ये H+ लेगा। इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है, इट विल एक्ट एज ए एसिड का काम कर रहा है ना। तो पहले एसिड बेस हुआ और यहां एक कार्बन आयन बना और साथ में क्या बना बताओ, CF3, ठीक है, प्लस इथेनॉल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये C- ने अटैक किया और F निकल गया, ये इसका RDS स्टेप है। तो ये RDS हुआ तो ये बन गया हमारे पास F, ये Cl2F2। नेट बताओ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, बताओ ये एलिमिनेशन हुआ, ये एलिमिनेशन हुआ। अब बताओ इसका नाम E1CB क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहले क्या हो रहा है, पहले इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यानी ये जो हमने बनाया है ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। पहले आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है और फिर उसमें से एलिमिनेशन करना है। तो ये E1CB होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए। और कॉन्जुगेट बेस बनाने का क्या मतलब है, मतलब हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, है ना। तो मैं ये बोलूं कि हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, या मैं बोलूं कि ये कार्बन आयन जो बन रहा है ये स्टेबल बनना चाहिए, या दोनों एक ही बात है? एक ही बात है ना। तो E1CB में हमको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, जब ये स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, या हम बोल दें ये एसिडिक H बनेगा। उससे बेटर है कि अपन ये बोलेंगे ये स्टेबल कार्बन आयन बनना चाहिए। पहली चीज तो ये। और क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, स्टेबल कार्बन आयन बनना चाहिए। और स्टेबल कार्बन आयन बनने तक क्या होना चाहिए कि ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलना नहीं चाहिए। तो ये गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए या पुअर लिविंग ग्रुप होने? पुअर। अगर यहां मान लो ब्रोमीन होता ना तो फिर ये बनेगा नहीं कार्बन आयन,
ब्रोमीन होगा तो क्या होगा, बेस H लेगा, ये सिग्मा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो आपको दो कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन कौन सी है कि ये कार्बोनाइन स्टेबल बननी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले मैं कंडीशन लिखता हूं भाई। आपको E1 CB करने के लिए जनरल कंडीशन है, पहला हो गया हमारा स्टेबल कार्बोनाइन, एंड सेकेंड वन क्या हो गया हमारा, पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप जैसे F हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए, NMB3+ हो गया, OH हो सकता है, OR माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, साइनाइड है। ये लास्ट वाले 3 एग्जाम्पल कम है, ज्यादातर तो आपको पहले 2 एग्जाम्पल मिलेंगे। ये दोनों कंडीशन होगी तो E1 CB होगा। ठीक है, अब आप E1 CB में मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या और मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी तो RDS की मॉलिक्यूलरिटी लेते हैं ना अपन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो उसका ऑर्डर कितना है, ये 1 मतलब ये मॉलिक्यूलरिटी हुई, इसका ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखो। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर 1 स्टेप रिएक्शन होती तो ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकालते हैं, RDS से। ठीक है, और क्या करते हैं, आंसर क्या है तुम्हारा, 1 है, 1 है या 2 है, सही बताया तुमने एकदम, आंसर 2 है इसका। अब इसको देख के बताओ आंसर 2 कैसे। हाँ, तो सबसे पहले अपन ऑर्डर निकालेंगे RDS से। तो ये RDS में ये हमारा इंटरमीडिएट I1 बन रहा है ना, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ I1। क्या इंटरमीडिएट रेट एक्सप्रेशन के अंदर होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे ना, पहले के लिए एक K1 लिखेंगे हम। इसका K1 क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ I1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कौन हुआ हमारा ETO माइनस, और ये हैलाइड, ये लिखोगे ना आप K1। और जब I1 से इसको रिप्लेस करोगे और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बताओ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 ऑर्डर हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, समझे आप। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये पहली रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर और यूनिमॉलिक्यूलर है। E2 कैसा है, E2 सेकेंड ऑर्डर भी और बाई मॉलिक्यूलर भी है, समझे आप। तो मैं ये लिख दूं कि ये जो है E1 CB जो है हमारा, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 और मॉलिक्यूलरिटी जो है 1। फिर ये भी लिख दूं द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज, कार्बोनाइन बनाया था या कार्बोकैटायन बनाया था बताओ, इंटरमीडिएट इज कार्बोनाइन। कितने स्टेप का रिएक्शन लिखा था अभी जो मैंने लिखा था, कितने स्टेप, 2 स्टेप था ना, पहले एसिड बेस हुआ और फिर एलिमिनेशन हुआ। अब बताओ ये E1 CB रिएक्शन जो है ना, ये रेयर रिएक्शन है, बहुत कम एग्जांपल है इसके। अब बताओ ये रिएक्शन रेयर क्यों है, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन आर E2। तुमने देखा होगा 2-3 क्लास पढ़ा हमने E2 है ना, E2 किया हमने, E1 CB थोड़ा सा ही पढ़ेंगे अभी बस। ये रेयर होती है। बोलो रेयर क्यों है। अच्छा ये बताओ, मीथेन अच्छा एसिड है या H2SO4 अच्छा एसिड है, H2SO4 अच्छा एसिड है। तो अब बताओ कि E1 CB रिएक्शन रेयर क्यों है। मैंने आपको हिंट दे दिया, सही बोल रहे हो भाई। मीथेन का कॉन्जुगेट बनाना इजी है या H2SO4 का बनाना इजी है, H2SO4 का। तो बताओ फिर ये E1 CB रेयर क्यों है, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कंपाउंड्स, दे आर नॉट गुड एसिड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे एसिड थोड़ी है ये। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे एसिड नहीं है तो उनका कॉन्जुगेट बेस बनाना टिपिकल है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, रेयर। अच्छे एसिड कौन होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, H2SO4, HCl, HNO3, इनके बनेंगे कॉन्जुगेट बेस आसानी से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नहीं बनेंगे। उसके बनाने के पहले क्या होगा, वो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड E2। वो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन E2 की तरफ चली जाएगी। समझे आप? तो पहले ये मैकेनिज्म लिखो आप। इस पे एक बार मैट्रिक्स मैच आया था एडवांस में, उस पर सवाल आया था एक बार E1CB, एक ही बार पूछा है क्योंकि सिलेबस में तो लिखा है एलिमिनेशन। एक ही बार क्यों पूछा है, बार बार क्यों नहीं पूछ रहे? रिएक्शन ही रह रही है, बहुत कम एग्जांपल है इसके। बार बार पूछेंगे पेपर आउट हो जाएगा। तो कैमरे को उसको घुमा देना, मेरे को दिख जाएगा मैं कैमरे में आ रहा हूँ अपने आप। नोट किया भाई सब लोगों ने? ऐसी कोई रिएक्शन बता सकते हो जो सेकेंड ऑर्डर है और यूनिमॉलिक्यूलर है? E1CB है ना। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। ये वाला लिखो, कंडीशन फॉर E1CB। सिंगाने जी से 3rd नंबर पे बैठे हैं, लिखो भाई अच्छे से। सिंगाने जी लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? तबीयत सही है एकदम? सिंगाने जी पहला सुख क्या है? पहला सुख क्या है? अपने वो पूर्वजों ने बताया ना, 7 सुख बताया था ना मैंने, 7 सुख। तो पहला क्या था? देखने पड़ेंगे, 2 तो मुझे भी याद नहीं होंगे। पहला सुख निरोगी काया है ना। निरोगी मतलब समझते हो ना, गुड हेल्थ। हेल्थ में दोनों आते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। भाई फिजिकली फिट और मेंटली गड़बड़ हो तो भी तो गड़बड़ है। आगे बढ़े भाई। लिख लिया आपने सारा पॉइंट? लिख लिए? अब तो लिख लिया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लिखो इसके E1CB के। जैसे हमारा नाइट्रोबेंजीन है, और यहां पे ये NMe3+ लगा है, और आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हीट किया। बेस पहले क्या लेगा, H+। यहां बताओ कार्बोनाइन हमारा स्टेबल बनेगा ना, और उसके बाद फिर कार्बोनाइन अटैक करके NMe3 निकाल देगा।
ये E2 हुआ या बताओ ये E1CB हुआ? ये E1CB हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन है एंड स्ट्रॉन्ग बेस लगा हुआ है तो आसानी से निकलेगा भी नहीं वो, है ना। ये E1CB का एग्जांपल है। अपने क्लास टेस्ट में इस टाइप के एग्जांपल होंगे। ये एक नेम रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं ये एल्डोल प्रोडक्ट है। इसमें आप बेस डाल के हीट कर दो, तो पहले बेस लेगा H+, ये बनेगा पहले हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन है, फिर OH सेकेंड स्टेप में निकलेगा OH स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप। तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ? E1CB। लिखो इसको, मैं आपको कुछ वेल नोन फेमस E1CB बता रहा हूं। ये N पे पॉजिटिव लगा है, और इसमें आपने एल्कोऑक्साइड एंड हीटिंग किया, तो बेस सब्सट्रैक्ट H+ या स्टेबल कार्बोनाइट बनेगा N के पास, और फिर साइनाइड निकलेगा। N पॉजिटिव के पास स्टेबल कार्बोनाइट बना, साइनाइड निकल गया सेकेंड स्टेप में, ये भी E1CB है। जैसे मैंने स्टेप सेकंड लिखा है ना, वैसे लिखना है आपको, डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, हर एक दो स्टेप पे लिखना है। पहले एसिड बेस करो, कार्बोनाइन बनाओ, फिर कार्बोनाइन से पाई बॉन्ड बनाओ, NMe3 निकालो इसे। लिख लिया अनिकेत? वो स्टेटमेंट लिख लिया था आपने, E1CB आर रेयर बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक एसिड्स। E1CB आर रेयर बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक एसिड्स। ये थर्ड वाला E1CB क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहले यहां कार्बोनाइन बनेगा N+ के पास, और फिर साइनाइड सेकेंड स्टेप में निकलेगा। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। ये तो मैंने आपको थर्ड वाला एग्जांपल ऐसे ही बताया, मेन अपना एग्जांपल सेकंड है, सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी में आप H+ डाल के हीट कर दोगे ना, H2SO4 डाल के हीट करोगे ना, इसमें H2SO4 डालोगे तो भी ये एल्कीन बनेगा, लेकिन तब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? E1। H2SO4 डालोगे तो वाटर निकल के कैटायन बनेगा, फिर H निकलेगा, फिर वो E1 हो जाएगा। तो दोनों में एल्कीन बन रहा है, मीडियम के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। समझे आप? ठीक है। ये थर्ड वगैरह तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि थोड़ा आपको E1CB का आइडिया हो जाए। जेरी मार्च में दे रखे हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल ये। जैसे यहाँ ईथर लगा है और यहाँ NO2 लगा है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हीट किया, है ना। तो पहले आप क्या करोगे? बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस H+, और ये बनेगा हमारा
रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन। फिर सेकेंड स्टेप में कार्बन आयन अटैक करेगा और मिथॉक्स से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा मैकेनिज्म हो गया, E1CB। अब ये फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें E1CB मैकेनिज्म होता है। अब आप मेरे को एक्सप्लेन करो, अभी तो मैंने आपको कहा था कि पुअर लिविंग ग्रुप होने चाहिए, इसमें गुड लिविंग ग्रुप है और फिर भी E1CB हो रहा है। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे E1CB क्यों हो रहा है, कि भाई हमारा लिविंग टेंडेंसी कम होनी चाहिए उसकी। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये sp2 से लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने का मतलब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसकी लिविंग टेंडेंसी बढ़ गई या कम हो गई, बताओ? कम हो गई है ना, तो ये भी तो पुअर लिविंग ग्रुप बन गया। और प्लस यहां जब कार्बन आयन बनेगा तो sp2 पे नेगेटिव बनेगा, है ना। तो अब ये मैकेनिज्म किस तरफ शिफ्ट हो गया, टूवर्ड E1CB। तो मेरा जो स्टेटमेंट था ना कि भाई FNMe3 होना चाहिए, वो जनरल है। आपने अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज बना दिया उसको, तो उसको भी तो पुअर लिविंग ग्रुप बना दिया आपने। तो अब मैकेनिज्म हो जाएगा इसका E1CB। बस E1CB की एक खास बात है कि आप E2 करो या E1CB करो, प्रोडक्ट सेम बन जाते हैं। है ना, बस फर्क कैसे पड़ेगा वो आपको काइनेटिक्स पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा, तब मैकेनिज्म पता होना चाहिए। खाली प्रोडक्ट पूछ रहा है तब तो फर्क नहीं पड़ता, E1CB करो चाहे E2 करो, स्टेप पूछेगा। आगे बढ़े। पानी जब गर्म होता है ना, तो गर्म पानी के ऊपर जो थोड़ी भाप होती है उसमें CO2 ज़्यादा होता है क्या? एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। तो ठंडे पानी के ऊपर की जो हवा है और गर्म पानी के ऊपर की जो हवा है, किसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा? ठंडे पानी में ज़्यादा होता है ना, गर्म पानी में कम होता है। स्टीम बन जाएगी उसकी, तो CO2 ज़्यादा आ जाएगा उसमें। चलो भाई, लिख लिया सबने। अब एक टेबल बनाओ। एक बार ज़रा ब्रीफ इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। एक है हमारा E1, एक है हमारा E2 और एक है हमारा E1CB। लिखो ज़रा, E1 जूस पियोगे? ठीक है, थैंक यू। चलो लिखो कंपैरिजन तक। सबसे पहले चलो इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कंपेयर कर लेते हैं। E1 का ऑर्डर कितना है भाई? फर्स्ट ऑर्डर है ना। E2 का कितना है? सेकेंड ऑर्डर। और E1CB का ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर। लिखो जरा।
और मॉलिक्युलरिटी इसकी 1 है, इसकी 2 और इसकी 1 है ना। E1 जो है स्टेप वाइज रिएक्शन है, मींस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। E2 जो है वो कंसंट्रेट मैकेनिज्म होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेट मैकेनिज्म? कंसंट्रेट मैकेनिज्म मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर किसी भी मैकेनिज्म में एक साथ बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो उनको बोलेंगे कंसंट्रेट मैकेनिज्म। स्टेप वाइज रिएक्शन मीन जस्ट लाइक ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। E1CB भी कैसा है हमारा? स्टेप वाइज। लिखो इनको। SN2 कैसा है? कंसंट्रेट हुआ ना उसका भी, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। क्या पंखे से खेल रहे हो कब से? कभी ऑन ऑफ? लिख लिया भाई तीनों? E1 का इंटरमीडिएट क्या है? इसका इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, और E2 का नो इंटरमीडिएट, और E1CB का कार्बन आयन। कार्बन आयन अगर कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, अगर मान लो किसी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो फिर नहीं है। हमने जितने एग्जांपल लिए उसमें कार्बन पे नेगेटिव था। ये बताओ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इन तीनों में से किस में ऑब्जर्व होगा? E1 में होगा या नहीं होगा? इसमें नहीं होगा ना। RDS डज नॉट इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। E2 में होगा। E1CB में भी तो नहीं होगा। E1CB में पहला स्टेप में H निकल जाता है, तो H की जगह D लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E1CB का RDS क्या है? सेकेंड स्टेप। एसी बंद हो गया क्या है? फैन बंद होने से एकदम से गर्मी लगने लगी। एसी तो चल रहा है ना? पता चल रहा है नहीं चल रहा है तुमको एसी का? सामने देखो ना, ऐसे कोई लगा हो, कुछ उड़ रहा होगा हल्का हल्का। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया पूरा। अब लास्ट लिखो। आज बस अपना एलिमिनेशन खत्म हो गया, हैलाइड भी खत्म हो गया। बस अपने को प्रैक्टिस करनी है एक लेक्चर और। एक ये EI पे अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, हमारे सिलेबस में लिखा है एलिमिनेशन, इसलिए ना EI का भी आइडिया होना चाहिए। तो लिखो जरा एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन होने वाला है और विद इन ए मॉलिक्यूल है ना। यानी बाहर वालों की जरूरत नहीं है। जैसे ये हमारा ट्रस्सी एमीन ऑक्साइड है ना,
भाई नाइट्रोजन की डिग्री 3 डिग्री है ना, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, और वहां ऑक्सीजन लगा दिया तो O माइनस को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। इसको जैसे ही हीट करेंगे ये वाला प्रोडक्ट बनता है स्टायरीन। तुम बता सकते हो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? आपको बस वो एरोज बनाने, कौन से एरो कैसे जाएंगे सब। इसमें तुम्हें बेस नजर आ रहा है, बेस कौन है, O माइनस। इसमें भी क्या होगा, अल्फा से N निकलेगा और बीटा से H निकलेगा। O माइनस बेस है, वो लेगा बीटा से H प्लस, तो ये OH बन जाएगा। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या बनाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड। एक एरो और बनेगा, हाँ ये पेंटावेलेंट होगा ना, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये सब साइमल्टेनियसली होंगे। कैसा मैकेनिज्म होगा, पेरिसाइक्लिक। इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो बताओ कैसे बनेगी। ये कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बन रहा है, और फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड में तो कोई चेंज नहीं है। फिर ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन H का बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पूरा प्लस होगा और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, तो ये डेल्टा प्लस आएगा। और अब जब अल्टीमेटली पूरा बन जाएगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, हाँ ये बॉन्ड में OH बन गया और ये ब्रेक हो गया, ये क्या बन गया, OH और NMe2 आ गया ना, डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल। अब तक हमने E1 E2 E1 CB जो किया ना, इसमें एक खास बात है, ये सिन एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है। आपको रिंग बनानी है ना, ये रिंग तभी बनेगी जब ये H और ये वैलेंसी सेम साइड में, यानी ये कौन सा एलिमिनेशन है हमारा, ये सिन एलिमिनेशन है। तो बताओ इसमें कौन सी वैलेंसी जो है वो सेम साइड में रहनी चाहिए। हाँ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये और ये H ये निकल रहे हैं ना दोनों, ये तो हाइड्रोजन और ये N+ जो वाली वैलेंसी, ये दोनों क्या होनी चाहिए हमारी, सेम साइड में। अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हुए, इसमें तो एक ही बीटा H है, सपोज करो इधर भी बीटा H होगा, तो सेकंड में क्या होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट दैट बीटा विच इज मोर एसिडिक, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो सेम ही बनेगी ना। आप यहां से बीटा H लो या कहीं और से बीटा H लो, सेम ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो आप कौन सा बीटा H ले लोगे जो मोर एसिडिक होगा। समझे आप, इस दो ही पॉइंट पे सारे क्वेश्चन हैं इसके। तो इसको लिखो जरा, ये टर्सियामीन ऑक्साइड को हीट करते हैं, इसको कॉप रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या इस पे JEE एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया है? नहीं आया, वेरी गुड। 2022 में नहीं आया, फिर हम पढ़ क्यों रहे? सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में लिखा है, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए पढ़ रहे हैं। बाकी हमने E1 E2 जितने पढ़े ना, सब एंटी एलिमिनेशन है। एडवांस का पेपर में मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सब चीजें आनी चाहिए। एक भी नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मतलब 4-5 चीजें मिक्स करके पूछ ली उसने, जैसा वो पूछता है आजकल, है ना, तो आपको सारी 4-5 चीजें पता होनी चाहिए और उनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। लिख लिया सबने? थोड़ा स्पीड में लिखो, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। यानी ये सिन एलिमिनेशन है और बेस एब्स्ट्रैक्ट दैट बीटा विच इज मोर एसिडिक। और उसका नीट का एग्जाम का क्या हुआ? अब चल रहा है प्रोसेस।
कहते हैं सफ़ेद कोट, काला कोट और हरी वो पुलिस की वर्दी कैसे होती है, खाकी। तीनों से जीवन में मतलब नमस्कार करके रखना है उनसे। सफ़ेद कोट वाले कौन हुए? सफ़ेद कोट, सफ़ेद डॉक्टर्स, तो भगवान करे अपनी कम से कम मुलाकात हो उनसे, है ना। काले कोट वाले कौन हुए? लॉयर्स, उनसे तो भाई साहब बहुत दूर से ही मुलाकात हो। और तीसरे कौन है? खाकी वाले, उनसे भी दूर के नमस्कार। ऐसा नहीं कि वो अपन जाने नहीं, अपन जान पहचान फैमिली में है तो मान लो बात अलग है, नहीं तो फैमिली के बाहर है तो अपनी जान पहचान होनी चाहिए दूसरे, बस कि भाई आप कैसे हो, बढ़िया हो, एकदम ठीक है। बस भगवान ना करे अपने को जाना पड़े। कैसा भी हॉस्पिटल हो, अंदर जाने के बाद फीलिंग ऐसी आती है कि यार सब छोड़ो यार, शरीर उससे ही होना चाहिए। कैसी भी आपकी वेल्थ हो, पावर हो, कोर्ट में जब आप जाते हो ना, और अगर आपने छोटा मोटा गड़बड़ कर रखा है तो फिर आपको वहाँ फील होता है कि अरे यार मैंने मतलब क्या कर दिया। और नहीं किया है तो भी छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड करनी है अपने को, मतलब हर जगह अपना। मेरे एक बार एक मेट्रो, मेरे मामा जी है ना, वो थोड़े पॉलिटिशियन है मामा जी, और मेरा कोई ऐसा कोई लैंड का एक मैटर था, मतलब मैंने लैंड परचेस की थी, तो मैं ननियाल गया, मेरे ननियाल में तो मैं और मेरे मामा जी और 3-4 लोग और थे। तो वहाँ पे जो ऑफिसर था ना, उसने कुछ मतलब, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो मैंने कहा मामा जी मेरे को तो बताना है कल, आप इसको है ना जो कह रहा है ये कर दो। तो मेरे मामा जी बोले नहीं ठीक है, ऐसे कैसे बोल दिया इसने। अब हमारे मामा जी फ्री हैं, है ना, पॉलिटिशियन मतलब फ्री है ना, पास में ही गांव है, रोज आते हैं, तहसील में बैठे रहते हैं, उनका काम ही है सारे दिन। आप उस मैटर को, मेरे मामा जी, ये 7-8 साल पुराना मैटर है, आज भी उसका केस लड़ रहे हैं वो, और बड़े खुश हैं कि यार मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मामा जी मेरे को 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, मेरी दिक्कत हो जाएगी, कि तो चुप बैठ मैं देख लूँगा। मैं कहा आप देख लो, अब एक ही बात बोल सकता हूँ मैं। तो मैंने देखा यार वो ना उनकी हॉबी है कि भाई केस लड़ना, पुलिस में जाना, वो तो रात दिन का काम है उनको। 3-4 गाँवों के वो सरपंच है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है कुछ। डेली गाड़ी लेके वहीं 8 किलोमीटर दूर तहसील है, वहीं थाना है, सब कुछ वहीं है, रात दिन का काम है। अब मेरा जैसा आदमी जो पढ़ाता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, अब उसको अगर रोज मान लो थाने बुला लिया जाए तो क्या हालत होगी। तो मैं तो भगवान ने दया से एक बार भी नहीं गया, वो मामा जी के थ्रू ही हो गया। तो मेरे समझ में आया, मैं कि यार ये सब सिस्टम मामा जी के जैसे लोगों के लिए फिट है एकदम। लेकिन तुम पढ़े लिखे लोग हो, यूएस में रह रहे हो, यहाँ केस लगा दिया पीछे किसी ने, तो आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आपको यूएस से आना पड़ रहा है। केस की हियरिंग में तो आना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो लीगल नोटिस आ गया तो यूएस वाले पकड़ लेंगे तुमको। तो हमेशा अवॉइड करना है छोटी मोटी चीज़। रतन टाटा ने एक बात कही थी कि इंडिया में जब बिजनेस करते हो ना, अपने जेब में बिस्किट रखा करो, कि जैसे ही रास्ते में कुछ लोग मिले उनको बिस्किट फेंक के आगे बढ़ जाओ, है ना। उसका कहने का मतलब था कि छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, दिमाग सही जगह पे लगाओ। तो ये तुम पे भी एप्लीकेबल होता है। समझ में आया सौरभ? ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में इनसे दूर रहना एकदम। चलो आप एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, और आपको कहीं समझाने वाले मिल जाएंगे कि कुछ नहीं होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कि अल्टीमेटली तो आपका नाम है तो आपको सफर करना है। ये हमारा एस्टर है, इसको आप हीट करो 500 डिग्री के आसपास, तो इसमें हो जाता है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अब बताओ पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब क्या? पायरोलिसिस का मतलब क्या? क्लीवेज बाय हीटिंग, है ना। पायरोलिसिस का मतलब होता है क्लीवेज बाय हीटिंग। आप इसको जब हीट करते हो तो एक तो बनता है इथीन, और दूसरा क्या बनता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म बता सकते हो कैसे होगा? कौन सा एरो बनाएंगे बताओ? भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, पाई सिग्मा बना लेगा। और दूसरा एरो क्या बनाएंगे? ये पाई यहाँ सिग्मा बनाएगा, नहीं सॉरी, ये सिग्मा पाई बनाएगा, और ये सिग्मा पाई बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब रिएक्शन है, क्यों हो रही है समझ में आ रहा है ना? हीट करने पर एंट्रोपी बढ़ रही है ना, तो हीटिंग करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और इसमें एक और खास बात है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक बनेगी।
6 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होंगे साइक्लिक, सब में sp2 कैरेक्टर यानी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। तो एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसका ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। समझे आप? ठीक है। और अगर मैं आपको ये दे दूं कि 3 डिग्री एमीन रिएक्ट विद H2O2, बताओ क्या बनाओगे? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बताओ रिड्यूसिंग एजेंट है? विद एमीन। अच्छा, ये एमीन से रिएक्ट करके एमीन ऑक्साइड बना लेगा। जो मैंने अभी आप रिएक्टेंट बताया था ना एमीन ऑक्साइड, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं बेसिकली, प्रिपरेशन ऑफ एमीन ऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। आप इसका मैकेनिज्म बता सकते हो कैसे होगा? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एमीन ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन H2O2 से करो तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? ये एमीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये परऑक्सी बॉन्ड हमारा वीक है स्ट्रांग है, और वीकर परऑक्सी कैसा होता है? इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका वेकेंट एंटी बॉन्डिंग होता है ना। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था Br2 वगैरह सब। तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? N का पहले अटैक सिग्मा स्टार पे, और ये OH निकल जाएगा यहां से। तो बताओ इससे N पे कौन सा चार्ज आएगा? N पे प्लस आएगा ना इससे, और जो निकल गया वो कौन है बताओ? OH माइनस। अब समझ में आ रहा है अगला स्टेप क्या होगा? OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, ये बन जाएगा। समझे आप? ये दोनों लिख लो। तो क्या समझे आप? मामा जी कहानी पूछ रहा हूं, उससे क्या समझे? दूर रहना है। तुम में से कुछ लोगों को आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए यार। हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन बनोगे तो सब पावर तो उनके पास है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो सौरभ? थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, पैसे वैसे कमा लो, फिर एरिया के MLA बन जाना तुम, फिर अपना बिहार के वो शिक्षा मंत्री बन जाना, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिक्षा मंत्री बन जाना, और मेरे को एडवाइजर रख लेना। दिल्ली में तुम्हारा बंगला होगा ना, उसके बाजू मेरा भी एक बंगला वो करवा देना यार, या उसी में एक फ्लैट बनवा लेना। कभी कभी मैं आऊँगा तो वहीं रह जाऊँगा। अरे भाई समझ गए? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर लिख लिया। ये भी सिन एलिमिनेशन है। इसमें कौन? ये वाली वैलेंस, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम साइड होनी चाहिए। इसके ऊपर चाहो तो ये लिख लो, थर्ड के ऊपर प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन के लेक्चर कहाँ तक हुए? हो गए सारे? पूरा हो गया ना? पूरा वो बचा हुआ है। अच्छा यार, तुम ऐसे करो 24 तारीख को आएगा, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मूवी आएगी जैसे। तो कंप्लीट हो गया। एल्काइन के 2 लेक्चर है वो भी मैंने कर दिए, खत्म हो गया। पूरा नोट्स बना के एक दिन मुझे चेक करवा देना, उसकी DP वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। अरे भाई लिख लिया सबने? अब एग्जाम्पल लिखो।
अब लिखो आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लो भाई बनाओ उसको। बनाओ इसके मेजर प्रोडक्ट। मंडे को क्या है? संडे को एडवांस का पेपर है तो मंडे को छुट्टी होनी चाहिए। सैटरडे को छुट्टी तो सैटरडे को होनी चाहिए, मंडे को आएगा होगी। सैटरडे को होनी चाहिए ना छुट्टी। अच्छा, एडवांस के पेपर के बाद वो जो मतलब जो स्ट्रेस होगा उसको डी स्ट्रेस करने के लिए। अच्छा, और सैटरडे को छुट्टी नहीं है तुम्हारी? सैटरडे को भी नहीं है? बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, डी स्ट्रेस हो जाएगा। चलो अभी फटाफट बनाओ पहले जरा। आज कौन सा डे है? अच्छा, अगले मंडे की बात करते हैं। मतलब रिकवरी होनी चाहिए, रिकवरी। हाँ, मेजर प्रोडक्ट निकालो।
हो गए? ट्राई हो गया सबके भाई? क्या रहा भाई फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट में भाई इससे अपन अल्फा से एनएमईटी निकालेंगे ना, और बीटा से एच, ये तो सेम साइड आ गया, नहीं ऑपोजिट साइड आ गया, ये तो नहीं जाएगा ना ईआई में, यहाँ से निकालेंगे ना अपन एच, यहाँ एक हाइड्रोजन वेज में होगा और एक डैश में, ये एच लेके पाई बॉन्ड बना लेंगे हम लोग, यानी इसमें हमारे पास जो एल्कीन बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा ना। अब सेकंड में बताओ इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ऊपर वाला एच लें या नीचे वाला एच लें, बताओ। और जब दो एच होंगे तो कौन सा एच लेंगे? मोर एसिडिक। और ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ऊपर वाला। एसिडिक कैसे देखेंगे? एच प्लस निकाला, ये नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा ना यहाँ पे, ऊपर वाला हमारा ज्यादा एसिडिक है। ये बनाया आप लोगों ने? थर्ड में बताओ, मतलब ये प्रैक्टिस कराने के एम थोड़ा आपको पेरिसाइक्लिक की प्रैक्टिस कराना भी है। थर्ड में ये 14 कहाँ जाएगा बताओ? ऐसे पेरिसाइक्लिक ट्रांजिस्टेड बनेगा ना, ऐसे ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड पेयर यहाँ, तो ये 14 तो इथीन में जाएगा, और प्लस रिमेनिंग क्या बन जाएगा हमारा? प्रोपेनोइक एसिड। देखो जरा, समझे आप? फोर्थ का क्या किया? ये H और ये H दोनों जाके एक तो बन जाएगा बेंजीन, और प्लस बन जाएगा 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिफ्थ में बताओ। फिफ्थ में पहले H2O2 डाला तो ऑक्सीडेशन, देखो मैंने अलग लिख दिया थोड़ा इजी करने के लिए। H2O2 हीट लिखा तो हम दोनों प्रोसेस कर देंगे। H2O2 से बनाएंगे एमीन ऑक्साइड, फिर आगे करेंगे EI,
तो साइक्लोपेंटीन बनेगा ना साथ में। ये बनाया आपने। तो समझे आप, E1 E2 E1 CB सब एंटी एलिमिनेशन है, सिर्फ एक है EI, और इसको पहचानना बहुत इजी है। EI पहचाना इजी कैसे है, जैसे मतलब एस्टर हीटिंग, और कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा। बाकी में तो क्या होता है A+B रिएक्ट करेंगे, इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है, उसको हीट कर रहे हैं, तो फिर एलिमिनेशन होगा बस। समझे आप। 6th वाला एग्जांपल लिखो एक। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये बेंजीन लगाए, एक साइक्लोपेंटेन, यहां वेज में H और डैश में D, और यहां 3 डिग्री एमीन है हमारे पास, है ना। अब आपको 2 रिएक्शन करनी है, एक करना है H2O2 एंड हीट, और दूसरा आपको करना है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। उससे याद आया, इसका एग्जांपल भी कराना है थोड़े। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में बताओ। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन याद है आपको। CH3I एक्सेस मॉइस Ag2 एंड हीट, एल्किन बन जाएगा ना उसमें। तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी। सेम बन रहा है कि डिफरेंट बन रहा है? डिफरेंट बनेगा। अरे इधर गिर गया ये। क्या रहा बताओ। अच्छा ये बताओ H2O2 से क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा ना एमीन का। H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन जाएगा एमीन ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा ना। और फिर अपन हीट कर रहे हैं तो ये बेसिकली EI रिएक्शन हो रही है। तो ये कौन सा सिन एलिमिनेशन हो गया? एंटी सिन। तो बताओ H को लेंगे या D को लेंगे? H, यानी ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा
तो डी हमारा प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो ये पाई बॉन्ड और यहां आएगा डी प्लस हमारा OH और NMe2 बन गया। ये तो सही है। अब ये हफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, इसमें क्या होगा, बीटा से H निकलेगा ना, एंटी एलिमिनेशन होगा ये। बस इसमें यहां पे क्या बनेगा, इसकी जगह अपन मिथाइलेशन करेंगे तो ये NMe3 प्लस बन जाएगा ना भाई, और फिर वहां से अपन H ले लेंगे, एंटी एलिमिनेशन है ये यही जो है यही सीन है, बाकी सब एंटी एलिमिनेशन है, स्टैगर्ड कन्फर्मर में होंगे सब। तो ये पाई बॉन्ड और यहां कौन निकल जाएगा, डी, तो कौन रह जाएगा, H। समझ में आ गया आपको। तो ये एग्जांपल से ये एक्सप्लेन किया कि यही हमारा सीन है, बाकी सब एंटी एलिमिनेशन है।